जय हिंद बेटा। बच्चों, आप लोगों का स्पीड टेस्ट जो आधा रह गया था उसको हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है ABCD आर द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ABCD जो है वो एंगल है चक्रीय चतुर्भुज के। तो बेटा ABCD अगर चक्रीय चतुर्भुज के कोण है तो इसका मतलब है इनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। चक्रीय चतुर्भुज को बनाने का ये तरीका होता है। ये हमने चक्रीय चतुर्भुज बना दिया बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये एंगल A है, ये एंगल C है, तो A प्लस C बराबर क्या होगा बच्चों 180। एंड D प्लस B, तो D प्लस B बराबर कितना होगा 180। ठीक है, ये कंडीशन होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। आप सभी बच्चों के पास शीट होगी, शीट पर देखिएगा पूछा गया है कि ये बताएं cos A प्लस cos B बराबर K cos C प्लस cos T, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। तो बेटा देखिएगा, समझिएगा, हम लोग A की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस C, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस C, प्लस B की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस D, तो ये आ जाएगा cos 180 माइनस D बराबर K, ब्रैकेट में बेटा cos C प्लस cos D। बच्चों ये आ जाएगा cos 180 माइनस C बराबर माइनस cos C, cos 180 माइनस D बराबर माइनस cos D बराबर K cos C प्लस cos D। ठीक है, माइनस कॉमन कर लीजिए, आ जाएगा cos C प्लस cos D बराबर K, ब्रैकेट में आएगा cos C प्लस cos D। करेक्ट, cos C प्लस cos D से cos C प्लस cos D कैंसिल, K बराबर क्या आ जाएगा बच्चों -1। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग नोट करिए बच्चों जल्दी से। फटाफट नोट करते हैं बेटा। K cos C प्लस cos D एज इट इज, ये वाला हम लोगों ने यहां पर उतार के लिख दिया है। ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा फटाफट। चलिए मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। बेटा देखिए 73 बोला गया है यदि मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र 3,4 है, तो बेटा एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर केंद्र सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये है 3,4। बोला जा रहा है ये वृत्त x अक्ष और y अक्ष से कितनी लंबाई वाले अंतःखंड काटेगा। तो x और y अक्ष से कितनी लंबाई वाले अंतःखंड काटेगा। सबसे पहले आप एक काम करो, आप जानते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये ऐसे वृत्त का समीकरण होता है जिसका केंद्र 0,0 है, और x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये ऐसे वृत्त का केंद्र होता है जिसका सेंटर क्या होता है h कॉमा के। अब देखिए इसका केंद्र 3,4 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। करेक्ट है। अब देखिए बच्चों कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले, तो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये सर्कल बेटा मूल बिंदु से गुजरता है इसका मतलब 0,0 इसको संतुष्ट करेगा, और 0,0 अगर इसको संतुष्ट करेगा तो हम लोग बोलेंगे 0 यहाँ 0 यहाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया 25, तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक बेटा, अब ये आर का वैल्यू जो 5 आए वो यहाँ पर उठा के रख दीजिए, तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। करेक्ट। अब देखिए बेटा समझिए, अगर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है तो हम इसको इक्वेशन को खोल के लिखेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है इसका, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6x, ये आ जाएगा, और इसको जब खोलेंगे वाई स्क्वायर तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 है, और माइनस का 8y बराबर क्या हो जाएगा 25। तो बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 8y, 16 9 25, 25 25 कैंसिल बराबर क्या आ गया 0। बच्चों ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हम सभी लोगों को पता है कि अंतःखंड की लंबाई क्या होती है। बेटा देखिए अंतःखंड की लंबाई जो होती है वो होती है x अक्ष पर होगी 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी।
अब बेटा देखो इसमें c तो है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c है नहीं, तो c जीरो हो गया। तो जब c जीरो हो गया तो g स्क्वायर से g बाहर आएगा, तो ये 2g हो जाएगा। अब बेटा देखिए g का वैल्यू -3 आएगा, लेकिन जब लेंथ निकालेंगे तो उसको हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो 2g बराबर -6, तो g बराबर -3 आएगा, लेकिन g का मान +3 यहाँ पर रखो, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये 6 हो गया। y अक्ष का अंतखंड इसी का 2f हो जाएगा, क्योंकि वो होता है 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c, c जीरो लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 2f। अब 2 इंटू f, f कितना अपने पास 4, कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8। तो बेटा ये x और y अक्ष के अंतखंड की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बेटा। चलिए फटाफट नोट करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करते हैं ये। चलिए बेटा मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 74 भी बढ़िया सवाल है, देखिए बेटा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला गया है, 0 से π/2 74, 0 से π/2 log 10x dx, ये है बेटा। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बच्चों के क्वेश्चन का आंसर याद होता है, 0 होता है, 0 π/2 log 10x, ये 0 π/2 log cot x। बेटा देखिए इस क्वेश्चन को i बराबर मान के क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिए, फिर प्रॉपर्टी लगाइए। तो 0 से π/2, जब बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो 10 π/2 माइनस x dx हो जाएगा, ठीक है। तो i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log 10 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा dx, इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ लो, तो 2i बराबर आ जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log 10x एंड प्लस log cot x, log 10x प्लस log cot x का होल dx आ जाएगा। log m प्लस log n बराबर क्या हो जाएगा log mn, ये हो जाएगा 0 से π/2 log mn, mn मतलब होता है 10x इंटू cot x हो जाएगा। अब 10x इंटू cot x कैंसिल हो जाएगा, 1/cot या 1/10 करके बचा log 1, और log 1 0 होता है, तो बेटा 2i बराबर 0, दैट मींस i बराबर 0, यह आपका बेटा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे फटाफट नोट करते जाएं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए बेटा बच्चों, देखो 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान देना। 75 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है sec थीटा बराबर √2 एंड थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 से 2π, थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 से 2π, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये तो बेटा देखिए एक बात बताइए, थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 से 2π। बच्चों देखो अगर इस चीज को हम लोग कंसीडर करें तो ये होगा 3π/2 और ये होगा 2π, मतलब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, ये सभी बच्चे जानते हैं अच्छी तरीके। अब देखो बच्चों sec थीटा कितना है √2, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1/√2, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपो। तो बच्चों इसके लिए ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार 1 है कर्ण √2 है, तो आधार 1 हो गया और कर्ण कितना हो गया √2, तो इसको निकाल दो, तो ये भी बेटा 1 आएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ये भी 1 आएगा। अब tan थीटा निकाल दो, तो tan थीटा होगा लंब बटे आधार, तो 1/1, तो 1 हो जाएगा। cosec थीटा, cosec थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, ये होगा कर्ण बटे लंब, तो √2/1, √2 हो गया। बट एक बात बताओ, ये tan थीटा cosec थीटा क्या है, ये चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या लगा दीजिए माइनस, ठीक है। cot थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, cot थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो -1 ही रहेगा। cosec थीटा सेम वैल्यू है, अब उठा के वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो बेटा ये आ जाएगा 1 - 1 और प्लस cosec थीटा हो जाएगा √2, और नीचे आएगा 1 - 1 माइनस प्लस √2, दैट मींस यही आंसर होगा। तो 1 - 1 - √2, 1 - 1 और ये माइनस प्लस √2,
कैंसिल आउट हो जाएगा और बेटा ये आंसर आएगा -1। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट नोट करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना बेटा। इसके बाद इसका बेटा अगला क्वेश्चन, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में है z इंटू जेड बार प्लस 3 माइनस आई इंटू जेड प्लस 3 प्लस आई इंटू जेड बार प्लस 1 इक्वल टू 0। एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र और त्रिज्या बतानी है। तो देखो बेटा z इंटू जेड बार, तो z बराबर मान लो x प्लस आई वाई, तो z बार हो जाएगा बच्चों x माइनस आई वाई, सभी को पता है। तो z इंटू जेड बार x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, बेटा ये सभी लोगों को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। हल करने पाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, करेक्ट है। प्लस का 3 माइनस आई इंटू जेड एक्स प्लस आई वाई, फिर आएगा ये 3 प्लस आई, क्या आएगा बेटा प्लस 3 प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर बच्चों देखो क्या बनेगा, ये अपना ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 3x, 3 का गुणा कर लो तो आ जाएगा 3i y। ठीक है, 3x 3i y, ये गुणा करो तो ix आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस y। अब इसका गुणा करो 3x आएगा माइनस का 3i y हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस का 3i y, आई का गुणा करो तो प्लस का ix आएगा और आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस y और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब जो काटना हो काट लीजिए। तो 3i y से 3i y कटा, ix कैंसिल, तो ये बेटा अपने पास बना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3x और 3x बन गया कितना 6x एंड y और y बन गया कितना बेटा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gh, तो g बराबर आपके पास आएगा 3 और f बराबर आएगा 1, तो सेंटर हो गया माइनस g कामा माइनस f ये। और r आप सभी को पता बेटा r बराबर अंडर रूट g स्क्वायर, तो g स्क्वायर मतलब 9 प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो माइनस का 1 कैंसिल आउट, अंडर रूट 9 मतलब 3, तो r बराबर कितना है बेटा 3 आया। तो दैट मींस सेंटर होगा माइनस 3 कामा माइनस 1 एंड रेडियस इज 3। 76 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, करेक्ट बेटा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। बेटा ध्यान दीजिएगा 77 नंबर क्वेश्चन पे 100 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणीय बिंदु मिलाकर खींचे जा सकने वाले विकर्णों की संख्या कुल मिलाकर बेटा n बराबर 100 दिया है और पूछा नंबर ऑफ डायगोनल्स बताया। n बराबर 100 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू होता है n माइनस 3/2। n कितना है बेटा 100, n कितना 100 और 100 माइनस 3 97 अपॉन 2, कैंसिल कर दीजिए 50 आएगा 97 इंटू 50, यह आ जाएगा 0 7 35 और 9 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 4850। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, करेक्ट बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 78 बेटा 78 नंबर जो क्वेश्चन है ये सभी बच्चे जानते हैं कि cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर m एंड cot थीटा माइनस cos थीटा बराबर m, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेटा हमने क्लास में आपको कराया था, याद होगा आपको, आंसर था 16 mm। क्या आंसर था बेटा इसका 16 mm, आप लोग देखिएगा क्लास शीट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी बच्चों को पता भी है 16 mm किस तरीके से प्रूव कराया गया था और आप लोगों को ये प्रूविंग हो सकता है दिमाग में याद भी हो। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक क्लास वाली जो है उससे देखकर सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल सा सवाल है, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है इंटीग्रल 1 से 2 log x बेस e dx। ये है, आप सभी पता है log का इंटीग्रेशन नहीं होता,
तो 1 उसमें मान लेंगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब log x बाहर आया, इंटीग्रेशन सेकंड का होगा मतलब 1 का, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रल d अपॉन dx किसका होगा, log का होगा। फिर इंटीग्रल 1 dx और फिर होल dx। बट इकट्ठी हम लोग लिमिट चढ़ा लेंगे, ठीक है, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यह आ गया log x और 1 का क्या हो जाएगा x और माइनस log x का 1 अपॉन x और इसका हो जाएगा x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रल dx और लिमिट है 1 से 2 पूरे इंटीग्रेशन की। तो x log x माइनस ये x आ जाएगा और 1 से 2 लिमिट लगा दो, तो बेटा ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस 2 और लोअर लिमिट 1 लगाओ, तो 1 अप्लाई करोगे, 1 log 1 0 और ये 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों ये आ जाएगा अपने पास 2 log 2 और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, दो इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 1 को क्या बोलेंगे log e, log m माइनस log m, log m अपॉन n, तो 4 अपॉन e। बेटा ये आपका फाइनल आंसर होगा और मेरे हिसाब से ऑप्शन सही होगा सी वाला, ठीक है। सभी बच्चे फटाफट नोट कर लें, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, जल्दी नोट करते जाओ। बेटा वीडियो को रोक कर आराम से आप लोग नोट कर लिया करिएगा, ठीक है, और समझते चलो ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा बच्चों। 80 नंबर सवाल है, 80 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस आई एंड 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई। ये क्वेश्चन का पूर्णांक क्या है, व्हाट इज द आर्गुमेंट। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा, प्लस का 2 आई हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आई, 2 में से घटाओगे 1 और प्लस का 3 आई अपॉन 3 माइनस आई, ये हो जाएगा। अब बेटा देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसको x प्लस आई वाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम x प्लस आई वाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो x निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है इसका s से गुणा, 3 गुणा 3 प्लस माइनस माइनस 3 गुणे 1 3 और बटे में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और i के साथ जो लिखा माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 0 हो जाएगा। कोई भी बच्चे इस गलत फहमी में बना रहा है कि i से i का गुणा करना, नहीं, 3 करना 3 फिर i के साथ जो लिखा है और ये i के साथ माइनस 1, तो 3 गुणे माइनस 1 माइनस 3 आएगा, i का गुणा नहीं किया गया, बात ध्यान रखिएगा। और जब y निकालेंगे तो पहले ऐसे गुणा करना, तो आएगा 3 से 9 माइनस, फिर ये गुणा कैसे होगा, तो माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, नीचे यही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 बटे 10 मतलब कितना आएगा 1। तो बच्चों इसका x प्लस आई वाई फॉर्मेट क्या आएगा, x की जगह 0 और y की जगह 1, तो 0 प्लस 1 ओनली i बचा। तो बेटा देखिए ओनली i का मतलब हो गया थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। अब y अपॉन x तो 0 प्लस i लिखेंगे, 0 नीचे आ जाएगा, तो 0 का डिवाइड किस में भी करो इनफाइनाइट आएगा, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 2, दैट मींस आंसर होगा पाई बाय 2। तो बेटा राइट आंसर इज डी, तो डी आंसर अपना फाइनल आंसर होगा बच्चों। मेरे हिसाब से आपको 80 तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद के क्वेश्चन बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आज आपकी ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो गई है। जय हिंद बेटा, जय हिंद, पढ़ते रहिए अच्छे से, और इस बार आपको सिलेक्ट होना है, कठिनाई चाहे जितनी भी हो, रिजल्ट आपको देना है, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।